भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, हर हर महादेव। जय माँ काल की, जय रुद्र देवा की, मेरे लकी चाम। भाइयों, काफ़ी डिमांड है हमेशा हिंदी में लिखो, पोस्ट हिंदी में। लेकिन पोस्ट हिंदी में डालता हूँ, आप इंग्लिश में डालता हूँ, वीडियो हिंदी में बनाता हूँ। तो आज कुछ एक कोशिश करूँगा 15 मिनट के अंदर फिनिश हो जावे वीडियो। 1.5 में देख लेना। मैं हाई कोर्ट को लॉगिन आईडी के लिए लॉगिन किया हूँ, लेकिन हाई कोर्ट लॉगिन आईडी नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? क्योंकि लॉगिन आईडी मिलने के बाद एप्लीकेशन फाइल हो जाएगी। और ये एप्लीकेशन क्या है? पॉक्सो और एड्रेनोक्रोम और करप्शन ऑफ जजेस, शरद पवार के सब जितने भी उसने गलत काम किए हैं, और संजीव बजाज का स्कैम, फाइनेंशियल स्कैम, ये सब कुछ बहुत सारा मैटर है उस एप्लीकेशन में। तो हाई कोर्ट को मैनेज किया है शरद पवार ने कि हाई कोर्ट ने नहीं लिखना। अब क्या है, एक पोस्ट डाला हूँ अभी, उसमें डिटेल आप सबको इंग्लिश में मिल जाएगी क्या लिखा हूँ, लेकिन हिंदी में यहाँ पे थोड़ा कुछ बताऊँगा। स्टार्ट टू एंड जल्दी खलास करूँगा। 2009 से फाइनेंशियल स्कैम, 10 लाख करोड़ का स्कैम, संजीव बजाज और शरद पवार ने, उस टाइम पे कांग्रेस भी थी। 10 साल लगे वो केस मुझे जीतने में और कोर्ट ने बाइज्जत बरी करने में। तो कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया 2021 में। उसके बाद संजीव बजाज और शरद पवार, टेढ़ा, मैं उसको टेढ़ा ही बोलता हूँ, उन्होंने भेजा मैम को मेरे पास। किस लिए भेजा मैम को मेरे पास? कि मैं फंस जाऊं। वो एक आम दिखाया, रिपीट भी होएगा बहुत सी चीजें। आम दिखाया कि ये आगोरी उस आम के पीछे पागल हो जाए और उसके बाद भागते चले जाए, और मैम या तो खुद को मेरे ऊपर डाल देती, फेंक देती और कपड़े फाड़ देती, और 100 नंबर को फ़ोन करके बोलती इसने मुझे रेप करने का कोशिश किया है, किशोर छाबरिया ने। मैं फंस गया। तो क्या होता था, ये हनी ट्रैप में उन्हें पैसे नहीं देने पड़ते और मुझे वापस जेल में डाल देते हैं। ये शरद पवार के घिनौने हरकत सब बहुत लोगों से किया, बहुत लोग। डीएसके को क्या किया? डीएस कुलकर्णी, उसके साथ भी इसने ऐसा ही किया, टेढ़ा, सबको फंसाता है। जहाँ पे उसको लगा ना कोई किसी ने उसको रिश्वत नहीं दिया या उसको हिस्सा नहीं दिया, खत्म। अरे ये तो क्या है, डिक्टेटरशिप हो गया। सब मोदी साहब को डिक्टेटर बोलते हैं, ये तो डिक्टेटर नहीं, ये तो एक नंबर का जलील निकम्मा, जो बोलो ये टेढ़ा। ओके, अब मैम आ गई, मैंने केसेस फाइल कर दिए हनी ट्रैप के, रिट डाला। मैम का मर्डर करना चाह रहे थे, मैम को असॉल्ट किया। उद्धव ठाकरे मैम के घर पे गया मारने के लिए। शरद पवार क्यों गए? क्योंकि मैम का किधर न किधर कुछ बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है। उद्धव ठाकरे ने मैम को मारना, यानी मैम एसएसआर के साथ लिंक्ड है। मर्डर, दिशा सालियान बेचारी हमारी बेटी है, और एसएसआर, तो ये सब है ना केस मेरे इसमें आ गया। फिर सौरभ गाडगिल आ गया। सौरभ गाडगिल पीएनजी ज्वेलर्स, दामाद है ना बॉलीवुड का, हर हीरोइन के साथ चक्कर, हर हीरोइन के साथ। कितने फोटोज है, अभी तो उसने निकाल दिए, गूगल पे कुछ नहीं मिलते, मेरे पास है ना स्क्रीनशॉट्स, दुनिया के पास है, सबके पास है। अमिताभ बच्चन, दलाली, ये एक्ट्रेसेस की बहुत कुछ इंफॉर्मेशन है मेरे पास दोस्तों। अच्छा, मैंने बहुत कुछ डाला है, कॉर्पोरेट से, इसमें आनंद महिंद्रा जैसे 1 करोड़ के ऊपर लड़कियां गायब हो गई, किडनैप हो गई 2019 से लेकर 2021 तक, कोरोना के काल में। और कहां चले गई? एक तो ये बी टाउन के एक्टर्स के पास रेप करने के लिए, कॉर्पोरेट्स के पास रेप करने के लिए, उसके बाद उनको एक्सपोर्ट कर दिया हमारे बच्चियों को। कहां एक्सपोर्ट कर दिया? अमेरिका, वेस्ट। क्या करते हैं उधर? खून पीते हैं उनका।
एक ग्लैंड है, उसमें से सिक्रीट करते हैं उसका बाइल जो रहता है, और उसके इंजेक्शंस बनते हैं जिसको एड्रेनोक्रोम बोलते हैं। ये खून क्यों पीते हैं बच्चियों का? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि हम जिंदगी भर जवान रहेंगे। पूजा किसकी करते हैं? कहने को सैटर्न यानी शनिदेव, लेकिन ये बोलते हैं सैटर्न यानी डेविल, एक आंख वाला। एक आंख वाला तो एक ही है इस दुनिया में जिसका मैं अंश हूं और आप सब अंश है, महाकाल, महादेवा, वो ही सुप्रीम है। तो दुनिया को कुछ दिखाते हो, एक आंख वाला। मेरा हर जगह ट्रायंगल लोगो है, इल्यूमिनाटी गैंग। अब मुझे बहुत धमकी आई है, कि शरद पवार मुझे खत्म करेंगे। आओ ना, मैं तो कितनी बार बोलता, आओ प्लीज। कितना फैला के रखा हूं ये सब चीजों का। शरद पवार कैसा खून करेगा, एलिमिनेटी गैंग मुझे कैसा मारेगी, क्या करेंगे मोदी साहब, क्या करेंगे अमित शाह, क्या करेंगे हमारे सीएम महाराष्ट्र के, क्या करेंगे चंद्रचूड़ साहब। इतने केसेस फाइल पड़े हैं हाईकोर्ट, कौन लेगा अपने ऊपर जिम्मेदारी मेरे मर्डर का? और फिर इतना कुछ सब फैला दिया कि मैम का भी मर्डर रुक गया ना। कैसे नहीं रुकेगा मैम का मर्डर? क्यों खून करना चाह रहे हो? गलत काम आपने करवाया उससे, माफिया बेच के। वो अकेली जान, पिता है नहीं, सिर्फ मां के साथ, तो उसका तुमने गलत फायदा ले लिया सब जगह। और सिर्फ उसका, दोस्तों नहीं, 200 और लड़कियां हैं बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस जो फेल्ड एक्ट्रेसेस है, उनसे ये घिनौने काम करवाते हैं सब जगह, एस्कॉर्ट करके भेजते हैं। ये सब इंडस्ट्रियलिस्ट। आनंद महिंद्रा का एक जमाने में मैं रिस्पेक्ट करता था कि क्या स्टेचर है, क्या आदमी है, घटिया इंसान, नीच इंसान। ये काम करता है दिखाने को। महिंद्रा चलाता है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा स्कॉर्पियो, टाटा बोलेरो, कितनी कंपनियां पूरे अमेरिका में, कितनी कंपनियां हैं। क्या करता है? ये काम करता है घिनौना। ऐसे बहुत है दोस्तों, बहुत लोग हैं, एक नहीं है। इंडिया के कॉरपोरेट्स में उनको, सॉरी माफ करना मेरी भाषा को गलत नहीं ले, उनको हमारी बच्चियां चाहिए। ये जो 1 करोड़ बच्चियां गायब हो गई, जो 15 साल की, 14 साल की, 12 साल की, ऐसा भी हो सकता है 8 और 9 साल की, मजा करने के लिए, और फिर उनको एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका। चूसो खून और पियो। तो उनको क्या लगता है, ये गोरे लोग, मैं जवान हो गया, मैं बुढ़ा नहीं है। ये लो, ये ऐसा है, इतना बड़ा ये स्कैम है। कम से कम 10,000 बिलियन डॉलर्स के ऊपर की आसामी है ये इल्यूमिनाटी गैंग की। और कहां से बनती है ये आसामी? ये हमारे देश की बेटियों के खून से। अब लास्ट पॉइंट पे आऊंगा जो महत्व का, इंपॉर्टेंस है। अब हाई कोर्ट को मैनेज करके रखा है ये टेढ़े ने। क्या मैनेज करके रखा है टेढ़े ने? कि किशोर छाबरिया का केस नहीं सुनना है, ठीक है ना? वैसा भी हाईकोर्ट नहीं सुन रही है। 91 डेज का सत्याग्रह किया हूं, 22 डेज का सत्याग्रह किया हूं, हाईकोर्ट सुनने को तैयार नहीं है, नहीं सुनना। अब हाईकोर्ट आ जाएगा प्रॉब्लम में दोस्तों। ईमेल लिखूंगा जल्दी, पूरे वर्ल्ड को डालूंगा, 70,000 लोगों को ईमेल जाएगी पूरे दुनिया में कि हमारे इंडिया में से लड़कियां कहां गायब हो गई, क्यों कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं। पुतिन साहब, सही में दोस्तों, पुतिन साहब, साउथ कोरिया, आई थिंक किम जॉन, जो भी नाम रहेगा, सॉरी अगर गलती हो गई तो, मोदी साहब, 3 ही जन है जो ये एड्रेनोक्रोम में विश्वास नहीं रखते और अगेंस्ट है। अब मैंने ईमेल डाला, सबको डालूंगा, सब इंप्लीड करेंगे उसके अंदर, लेकिन हाईकोर्ट सुन नहीं रही। अब क्या करूंगा? अब सत्याग्रह यहां नहीं करूंगा,
करने को तो अभी भी 91 डेज, 6 महीना कर सकता हूं, डबल, इतनी सहन शक्ति है इस आगोरी में। लेकिन अभी सत्याग्रह करूंगा हाई कोर्ट में अंदर जाके। हाँ दोस्तों, रजिस्ट्रार को पहले ईमेल लिखूंगा, 3 दिन का वक्त दूंगा मुझे ये एप्लीकेशन फाइल करने का, आप मुझे रिप्लाई रिस्पॉन्स दो, कैसे फाइल करूं। आप मेरे को लॉगिन आईडी नहीं दे रहे, अगर 3 दिन में नहीं मिलती है मैं आऊंगा हाई कोर्ट और आपके ऑफिस के बाहर बैठ जाऊंगा सत्याग्रह पे सवेरे 11 बजे कि मेरी ईमेल का जवाब दो या लॉगिन आईडी दो। अब क्या करेंगे हाई कोर्ट, या तो लॉगिन आईडी देना पड़ेगा यानी केस फाइल हो गया, फिनिश, या पुलिस को बुलाएंगे, नीचे ही है ना, हाई कोर्ट है भाई, हाई कोर्ट तो नीचे पुलिस है स्टैंड गन के साथ, बुलाएगी ऊपर 4 जनों को, इसको अरेस्ट करो। अच्छा अरेस्ट करो तो क्यों करो अरेस्ट, ये लिख के देना पड़ेगा ना पुलिस को। हाँ दोस्तों, कानून इंडिया का, कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। मैंने अगर कुछ बदतमीजी की है हाईकोर्ट के साथ तो वो लिखना पड़ेगा, लेकिन बदतमीजी नहीं किया, आपको पहले ईमेल डाला हूं, केस रजिस्टर्ड है, आप सुन नहीं रहे हो। और ये तो अभी पीआईएल है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मेरे केस के अंदर डालने जा रहा हूं, खुद लड़ना है मुझे। रिस्पॉन्डेंट्स है, पार्टीज है, गूगल, फेसबुक, ट्विटर और माउथशट, अमेरिकन जायंट्स, सबके सामने ये सब खुल जाएगा। तो क्या करेगी हाईकोर्ट, लेटर बना के पुलिस को देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कारण कि हम इसको लॉगिन आईडी नहीं दे रहे हैं, हम इसका एप्लीकेशन रिकॉर्ड पे नहीं लेंगे, इसलिए इसको अरेस्ट करो। ये यहाँ के बैठा है, लिख के देंगे दोस्तों, लिख के देंगे। डेमोक्रेसी है, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी, मेरा फंडामेंटल राइट है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू अंबेडकर साहब, थैंक यू वेरी मच। तो मेरा केस नहीं सुनेंगे, और मैं केस किसका लेके आ रहा हूं, हमारे 1 करोड़ बच्चियों का किडनैपिंग, खून हुआ है। पब्लिक सोई नहीं है दोस्तों, पब्लिक के अंदर खून उबल रहा है, लेकिन जब तक कुछ होता नहीं पब्लिक रास्ते पे आ जाएगी मेरे को, अभी इस बार कुछ हो गया तो बहुत फॉलोअर्स हैं, सब पब्लिक रास्ते पे आ जाएगी, क्योंकि हाईकोर्ट को सुनना पड़ेगा। नहीं तो क्या करेंगे, कैसे उठाएंगे मुझे उधर से। ठीक है, उन्होंने दिया, पुलिस ने उठाया, लेके गए पुलिस स्टेशन में, क्या करेंगे वहां, मेरा स्टेटमेंट लेंगे ना भाइयों बहनों बुजुर्गों, स्टेटमेंट लेंगे ना मेरा, उसके सिवाय एफआईआर कैसा करेंगे मेरे ऊपर। खाली उनके कहने से, ठीक है उनके कहने से एफआईआर कर दिया, मैं तो चाहता हूं एफआईआर हो जाए। ले अभी मेरी स्टेटमेंट, और कोर्ट में डालने के बजाय पुलिस के सामने वो एप्लीकेशन पूरी जमा कर दूंगा। अब बुझ क्या करेंगे, क्या करेंगे, हो गया केस। तो अभी हाईकोर्ट के ऊपर क्या करना है, सुधरेंगे नहीं है ये टेढ़े को, है ना, मैं तो बोलता हूं पब्लिक के सामने चौराहे पे पत्थरों से मारना चाहिए ये टेढ़े को। ये भी क्यों डरे हुए उनसे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। शाह साहब और मोदी साहब क्यों डरे हुए उससे, ऐसा क्या है उसके अंदर, क्या है, कहां का पावर है, दाऊद का पावर है। अरे दाऊद से बड़ा पावर हमारे पास आर्मी, मिलिट्री और नेवी का है, सीआरपीएफ। क्यों डरे हुए मैं भी नहीं समझ। अगर मैं आज कैबिनेट मिनिस्टर होता दोस्तों, अगर होता, मैं कुछ भी कर देता, ये टेढ़े को मैं सीधा कर देता। ये जो टेढ़ा हो गया है ना, ये दुनिया का पैसा खा खा के गंद करके रखा है सब जगह। ठीक है दोस्तों, जितना बोलना था बोल दिया। किसी को भी कुछ भी सवाल रहेगा, मेरा नंबर बहुत जगह लिखा है, फिर भी मैं मेरे इंस्टाग्राम पे बायो पे मेरा फ़ोन नंबर डालूंगा। किसको कुछ सवाल रहेंगे, मिलना है मिल सकते हैं, सवाल है सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन ये ईमेल जाएगी, सबको जाएगी, सबको, पूरे वर्ल्ड को, सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनजीओज, बहुत सारे लोग, इंडिया के सब चीफ मिनिस्टर्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सब जगह ऐसे 70,000 ईमेल आईडीज है। मैं सुनता सबकी, करता अपने मन की, जो ठीक लगेगा वो करूंगा। मैं पैसे के लिए कभी कुछ काम नहीं किया,
यस, महादेव ने कहा था दोस्तों, दिल खोल के बोलूंगा, महादेव ने कहा था मैम को बचा। मैंने मैम को बचाते बचाते बहुत लोगों को बचा दिया। अब ये किडनैपिंग डेंजरस है, होएगा नहीं, कितने साल नहीं होएगा मैं नहीं जानता। बी टाउन की ये जो एक्ट्रेसेस है अब किसी के पास जाने को डरेंगी। ये जो कॉरपोरेट्स है आनंद महिंद्रा जैसे, ये लड़कियों का बलात्कार करना बंद कर देंगे। मैं तो चाहता हूं, मैं इतना बात करता हूं, मैं चाहता हूं कोई एक जन आवे, माई का लाल जिसने माँ का दूध पिया है, वो आवे और मेरे ऊपर केस करे कि ये इतना बात करता है आदमी। आया था एक सौरभ गाडगिल, मैम का शुगर डैडी, फंस गया ना करके कंप्लेंट। अब कौन करेगा? मैं चाहता हूं करे कोई, मैं चाहता हूं कोई मेरे को एलिमिनेट करे। महादेव चाहेंगे तब होएगा, भस्म करेंगे अगर मैं गलत करता हूं, नहीं तो नहीं करूंगा। तो इसलिए मैम को बचाते बचाते यहां तक आ गया। और जिस दिन मैम मुझे मिली थी दोस्तों, भाइयों बहनों बुजुर्गों, मुझे नहीं पता था मैम के बारे में 15 दिन तक, क्या है मैम का क्या है। और मेरे बीवी ने के कहने पे मैम का दरवाज़ा खोला था मेरे दो दोस्तों ने, लोफर, एक भावेन मेहता और विवेक टिकू। उनके वजह से तो मेरे को मैम से हो गई मोहब्बत। इंसान हूं, आगोरी हूं, महादेव नहीं हूं। महादेव को भी मोहब्बत थी, शक्ति, सती एंड पार्वती। तो प्यार होना गुनाह नहीं है, लेकिन ये सब घिनौने हरकत, ये सब सामने आ गए पब्लिक के। बहुत सर्वनाश होएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा। और मैं चाहता हूं ये खुल जावे सब पूरे दुनिया के सामने कि ये क्या होता है, ये वेस्टर्न कंट्रीज क्या करते हैं। अब सीएम साहब को लिखा था ईमेल, पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए ये। उनके 2 ईमेल आए मेरे को रिटर्न, कहाँ है पुलिस प्रोटेक्शन, लेकिन मैं तो बच गया। अब अगर मैं एलिमिनेट हो जाता हूं तो सीएम साहब जेल में जाएंगे महाराष्ट्र के। हाँ दोस्तों, इंक्वायरी उनकी होगी, क्यों नहीं दिया इसको। कुछ भी हो सकता है, पॉइजन देके मारे, कोई केस में अटका के मारे, रास्ते पे एक्सीडेंट करवाएं, एसिड फेंक देवे पूरा बॉटल भर के, आग लगा देवे मुझे, कुछ भी कर सकते हैं। तो अंडर एनी अननेचुरल डेथ सीएम साहब अटकेंगे। और सीएम के ऊपर हाथ है बीजेपी का, शाह साहब का, होम मिनिस्ट्री, शाह साहब, हर हर महादेव। बस दोस्तों, भाइयों बहनों बुजुर्गों, मैम आप सबको मेरा प्रेम, हर हर महादेव, जय कामाख्या देवी।